Things you should never say to anyone. Words that are ruining all your relationships. कभी कभी किसी के साथ बात करने के बाद या फिर आफ्टर सीइंग समथिंग टू देम डू यू एवर गेट दैट थॉट और इन दैट हेड स्पेस वेयर यूर लाइक यार मुझे ना ये नहीं बोलना चाहिए था या फिर आई डिडंट मीन इट लाइक दैट. That happens to almost all of us guys at some point or the other. कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हम उस मोमेंट में रियलाइज नहीं करते कि कितना डैमेजिंग हो सकता है, कितना अपसेटिंग हो सकता है, एंड इट माइट एक्चुअली साउंड एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव. समटाइम्स वी से दीज थिंग्स बिकॉज हमें लगता है हार्मलेस ही तो है यार, मैं मजाक में कह रहा हूँ. पर पहली बात तो वो मजाक ही कि अगर किसी को हंसाए ना, और दूसरी बात वर्ड्स वन स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक. तो काफ़ी केयरफुल रहो कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, क्योंकि हमें तो लगता है यार हार्मलेस है, मैंने ऐसे ही बोल दिया. आपने तो ऐसे ही बोल दिया, बट जिस इंसान को आपने ये बोला है, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी टाइम्स दे हैव रिपीटेड दैट कॉन्वर्सेशन इन देयर हेड एंड व्हाट यू सेड टू देम अगेन एंड हाउ मच डैमेज दिस हैज कॉज्ड टू देम. Maybe you had no intentions of doing that, but the very fact that you said something like that shows that आपने कुछ ऐसा सोचा होगा उनके बारे में. और फिर सामने वाले को ऐसा भी लगता है गाइस, आज ये बोल दिया तो कल कुछ और बोल देगा ये इंसान. दिस पर्सन हैज सो मच हेट फॉर मी, दे डोंट लाइक ऑल दिस अबाउट मी. ये मेरे बारे में ऐसा फील करते हैं क्या? और गाइस इससे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी सेल्फ वर्थ, आपके इमोशंस और फीलिंग्स सबके लिए बहुत चैलेंजिंग स्पेस आ सकती है, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे आप कितना डैमेज कॉज कर रहे हो. एंड आज की वीडियो में मैं आपसे एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों की बात करने वाली हूँ. Things that you should never say to anyone, not because of who you are and not because of who they are, but simply ये चीज़ें कभी किसी को बोलनी नहीं चाहिए guys. जाने अनजाने में भी there are some things we need to be very very careful about. I am not being clickbaity here or anything like that, but please wait for the last point because I promise you that you will never think कि oh shit ये भी एक गलत चीज़ है बोलने के लिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना ये चीज़ तो इतनी हार्मफुल लगती नहीं है, but you have no idea how much this can negatively impact somebody's life. So yeah, wait till the last point, and on that note, let's begin watching, guys. You are too sensitive. This is one of the most insensitive and infuriating things you can say to someone. In fact, कभी कोई मुझे भी ये कहता है ना कि oh, ignore, you're being too sensitive. The first thought that comes in my mind is, how are you telling me how I should feel or not? That is the most random thing ever, guys. It's like किसी को बुखार हुआ है और आप जाके उनको बोल रहे हो अरे नहीं होना चाहिए, इतने गर्म क्यों हो रहे हो बुखार में. डज दैट पर्सन हैव एनी कंट्रोल ओवर उनको बुखार में कैसा फील होना चाहिए या नहीं? नहीं ना. सो हाउ डू यू कम एंड टेल समबडी कि ओ यू बीइंग टू सेंसिटिव? दैट्स अ वेरी वेरी नास्टी थिंग दैट यू विल एवर से टू समवन गाइस. क्योंकि सबसे पहले तो जस्ट रियलाइज करो इस बात को दैट सेंसिटिव होना कोई वीकनेस या कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी के बारे में पिन पॉइंट कर रहे हो. और हर एक इंसान अलग है, उनके इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, लाइफ को लेके थॉट प्रोसेसेस अलग ही होंगे. How do you think you can go and tell them what is okay and what is not? So instead of making them feel bad about their emotions or what they are feeling, and maybe genuinely guys आप एक ऐसी स्पेस से आ रहे हो जहाँ से आपको लग रहा है यार इसमें इतना बुरा लगने वाली बात नहीं थी. ठीक है, वो कंसर्न आप अलग वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ. बट प्लीज नो एंड रिमेंबर दिस ऑलवेज, वी हैव नो वन टू टेल समवन हाउ दे सपोज टू फील और हाउ दे आर नॉट सपोज टू फील. तो अगली बार एक ऐसी सिचुएशन में हो ना तो जस्ट टेल देम ओके आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट यू फीलिंग बैड, बट टेल मी मोर ना, क्या हो रहा है जैसे तुझे इतना बुरा लग रहा है. सामने वाले को ऐसे लगना चाहिए यार ये इंसान मेरा ध्यान रख रहा है, इनको जानना है मुझे बुरा क्यों लगा. ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि यार बुरा लगने वाली बात ही क्या है. वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ जजमेंट्स गाइज. So people do not need somebody else to also come and judge them for their emotions. They need validation. और अगर validate नहीं कर सकते एटलीस्ट एक्नॉलेज ही कर लो कि आई गेट इट यार तुझे बुरा लग रहा है. ये मत बोलो अरे भाई बुरा लगने वाली बात ही क्या है. आप किसी को नहीं बता सकते. सबसे बड़ी बात है हम होते ही कौन है किसी को ये बताने के लिए कि क्या इमोशन जस्टिफाइड है और क्या नहीं. अदर्स हैव इट वर्स देन यू. यार दुखी होने में भी क्या कंपटीशन. आई एम श्योर अगर हम किसी के साथ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में हैं जहाँ दे आर फीलिंग रियली बैड, काफ़ी बार आप लोगों ने बोला होगा कि यार देख ना उनकी लाइफ तेरे से भी ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड है. कभी कभी गाइज हम ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग टोनालिटी में बोलते हैं, वो बात अलग है. बट इमेजिन करो कि कोई अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहा है, somebody is telling you something that is not okay in their life and you've turned that also into a competition कि उनकी लाइफ देख वो और भी खराब है. पहली बात तो you are not supposed to give someone happiness on the grounds of कि oh they have it worse than you. No, we're not deriving pain. Sorry,
रादर वी आर नॉट डिराइविंग प्लेजर आउट ऑफ समवन एल्सेस पेन ओवर हियर गाइस। एंड सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि किसी के साथ कुछ हुआ है, वो आपके साथ कुछ शेयर करे, उस टाइम आपको थोड़ी जरूरत है ये बोलने की उनकी तो तुम्हारे से बुरी है सिचुएशन। That's not okay guys, क्योंकि if you keep doing this to people, they will never like talk to you about their feelings, and if you keep telling them to not do this not do that, और हमेशा आप ये competition शुरू कर दो of the pity party guys, एक ऐसा फेज आ जाएगा कि वो इंसान ना किसी से भी बात नहीं करेगा अपनी लाइफ और इमोशंस को लेकर, क्योंकि उनको हमेशा लगेगा नहीं यार मैंने कुछ बोला तो फिर ये मुझे बोलेगा कि देख उनकी लाइफ इससे भी ज्यादा टफ है, और एक उनको भी ऐसा लगने लग जाएगा कि यार कहीं मैं अनग्रेटफुल तो नहीं हूँ, कहीं मैं सच में कोई प्रॉब्लमैटिक इंसान तो नहीं हूँ, मैं हर चीज में प्रॉब्लम्स निकाल लेता हूँ। तो मत करो यार, देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू compete फॉर इन लाइफ इन जनरल। डू नॉट मेक इमोशंस और हर्ट ऑल्सो a thing on that battleground. Please don't do that to people. Just be empathetic towards them. Just like अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, उनको बुरा लग रहा है, तो उनको बस बोलो I understand यार तुझे कैसा फील हो रहा है, डोंट वरी मैं हूँ ना तेरे लिए। Just that is all you need to do. हमेशा ना कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर बनने की जरूरत नहीं है गाइस। अगर किसी की लाइफ में एक लो फेज आया, they don't need anyone to always come or someone to always come and give them lectures and motivational talks. Sometimes it just needs someone to listen to them and tell them I'm here for you. That's it. वो bare minimum है। तो हमेशा ना let's not make it about us. You don't need to prove how you have a lot of wisdom. You just need to be there for them. Simply there. Just exist for them. I told you so. हम कितनी बार अपने फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स को ऐसे बोलते हैं फॉर फन एंड गेम्स, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट गाइस। मजाक में बोलना मैंने कहा था ना, वो चीज अलग है। पर इमेजिन करो कि कोई अपनी लाइफ के एकदम ही बुरे फेज से जा रहा है, दे डीलिंग विद सो मच, और उसमें आके आप मेन कैरेक्टर एनर्जी लेके आगे से बोल रहे हो आई टोल्ड यू सो, मैंने तो पहले ही कहा था। दिस इज नॉट द टाइम टू बी इगोइस्टिक और एरोगेंट गाइज, एंड इट्स ओके अगर आपने पहले कहा था। लाइफ आपके बोलने से नहीं चलती किसी और की, हर किसी को कोई ना कोई चांस लेना ही पड़ता है। एंड व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर थिंग वुड हैव वर्कड आउट फॉर देम, आप तब भी बोलते क्या मैंने तो कहा था मत कर, तब नहीं बोलते ना। जब क्रेडिट लेना होता है तब हम सब आगे आ जाते हैं, ह्यूमन नेचर, पर जब वही बात हमारे अगेंस्ट जाती है तब हम आगे नहीं आते। तो दिस इज नॉट योर टाइम टू गो इन टू योर मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला जोन एंड बी लाइक मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं गाइस, इससे आप भी उस फ्रेंडशिप या उस रिलेशनशिप को पक्का लूज कर दोगे, क्योंकि दे विल फील सो मच डिस्टेंट फ्रॉम यू। लाइक दे विल बी लाइक कि दिस पर्सन हैज टू बी देयर फॉर मी, मेरे साथ ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है, और ये इंसान विदाउट रियलाइजिंग माई सिचुएशन ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि कैसे मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा कुछ होगा। दिस इज नॉट योर टाइम टू डू दैट। सिंपली इन सिचुएशंस में अपने फ्रेंड या विच एवर रिलेशन यू शेयर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन बोलो आई नो दिस इज वेरी टफ, चल पता मैं इसके लिए क्या करूं, मैं कैसे तुझे बेटर फील करा सकती हूँ। ये करो, बात करने का ढंग बदलो, और देखना आप कितनी लाइफ टच कर जाओगे। और अगर आपको लग रहा है ना यार मेरे साथ कौन करेगा ऐसा, गाइस यू गिव द लव, whatever love you give you will get it back. You will always get back the love you give, and sometimes we do things just because we want to. हर चीज को इतना कैलकुलेट नहीं करते कि मैं ही क्यों इतना अच्छा फ्रेंड बनूं, मेरे लिए तो कोई नहीं बन रहा। बनेंगे लोग, पर पहले आप अपना पार्ट तो पूरा कर लो। काम डाउन। अब इतनी अजीब बात है, बट दिस इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सेंटेंस यू कैन से टू समवन, क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं ना काम डाउन, सामने वाले को लगता है दैट वी आर ट्राइंग टू टेल देम कि तेरे इमोशंस, फीलिंग्स और रिएक्शंस बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है, एंड हम इसलिए उनको काम डाउन करने को कह रहे हैं क्योंकि वो अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज, और आप आज से ये बात नोटिस करना, आप किसी भी सिचुएशन में किसी को काम डाउन बोलोगे या कोई आपको बोलेगा, वो ऐसा ही कोई रिएक्शन या इमोशन आपके अंदर भी लेके आएगा। एंड अगर एक इंसान ऑलरेडी एक डिस्टर्ब्ड फेज या स्टेट ऑफ माइंड में ना, उसको जाके अगर हम ये बोलते हैं ना काम डाउन, तो उसको लगेगा यार सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, ये इंसान भी मेरे अगेंस्ट हो चुका है, एंड देन दे काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग दैट ओ दिस पर्सन इज टेलिंग मी टू काम डाउन बिकॉज दे थिंक दिस इज नॉट दैट बिग ऑफ एन इश्यू, या फिर इसको लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और जब एक इंसान हर्ट, फ्रस्ट्रेटेड या सैड है ना, उसको उससे बुरा और कुछ नहीं लग सकता अगर सामने वाला भी उसको बुरा फील कराए कि तुझे बुरा क्यों लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है गाइस, क्योंकि जब एक इंसान बहुत ज्यादा दे आर फुल ऑफ थिंग्स, द वन थिंग दे वांट टू डू इज वेंट एंड टॉक अबाउट इट। दे वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर हैज हैपेंड, व्हाटएवर वेंट रॉन्ग। उनको बार बार उसके बारे में बात करनी है, उनको अपना हर इमोशन दिखाना है। सो द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू देम और दैट कैन हैपन टू देम इज समबडी टेलिंग देम टू काम डाउन या फिर चिल करना। नहीं चिल करना है यार, उनको बुरा लग गया है, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसके वाले वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, जो उनकी लाइफ को एक्चुअली ऑल्टर कर देगा। दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर प्लान, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू बी चिल और टू काम डाउन। अपने फ्रेंड्स को ना एक सेफ्टी जोन की आदत डालो, बिकम देयर सेफ स्पेस, अलाउ देम टू फील एंड एक्सप्रेस व्हाटएवर इट इज दैट दे आर फीलिंग। तो इस टाइम पे ना उनको काम या चिल करने के लिए नहीं बोलना, उनको बोलना है चला जा यार बात करते हैं, बताना क्या हुआ। इतनी छोटी सी लाइन पर आई प्रॉमिस यू इतनी प्यारी है ना, योर फ्रेंड विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर देम इन दैट मोमेंट, एंड नॉट इन अ वे कि वो अब आपका ऊपर या उनका बर्डन है आपके ऊपर, नॉट इन दैट वे गाइस, इट्स जस्ट दैट
it's going to truly touch their heart. So just do that for them. बात ही तो सुननी है. It's not that big of a deal ना यार. That's just how I am. ये कैसी अजीब सी बात है बोलने के लिए यार. I think I get so frustrated when I'm having a fight or an argument with someone और उसके बीच में वो ये बोलते हैं मैं ऐसे ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ. हम बड़े हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हो, तो आप अवेयर नहीं होना चाहते लाइफ में. यू डोंट वांट टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग यू एंड हाउ पीपल अराउंड यू, लाइक हैपनिंग विद इन यू एंड हाउ पीपल अराउंड यू आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन और हु यू आर एज अ पर्सन. ये इतना डिफेंसिव होने वाली क्या बात है? और ये कैसा अजीब सी एक्सप्लेनेशन या बहाना है देने के लिए. दिस दैट्स जस्ट हु आई एम. व्हाई आर यू लाइक दिस? प्लीज चेंज योरसेल्फ. और ये मैं कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लेके आ रही, बट जैसे से हम बड़े होते हैं ना लाइफ में गाइस, हमारे में मेच्योरिटी आती है, वी इवॉल्व, हमारे अंदर आइडियली विजडम भी आना चाहिए, एंड वी ऑल्सो नीड टू बी अ बेटर पर्सन फॉर दोज अराउंड अस. सो यू नीड टू स्टॉप सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अगर आप ये बोलते रहोगे ना, अगर आपका हमेशा ये अवॉइडेंट रिस्पॉन्स आएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे, एक ऐसी स्पेस आ जाएगी दैट एवरीवन हु यू लव एंड एक्चुअली ट्रूली वैल्यू वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार इसको तो कुछ भी बोलो ये चुप करा देता है. दिस पर्सन डजंट वांट टू एवर टेक ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे हैव डन एंड even for what they haven't done, and you just so like maybe you're disturbed guys, maybe you actually want to work on yourself, but बार बार आप यही बोल रहे हो मैं तो ऐसा ही हूँ, तो सामने वाले को लगेगा ऐसा ही है तो फिर छोड़ दो इस इंसान को, there is no hope only. तो ऐसे नहीं बोलना. इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में अब आगे जाके होते हो तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, आई नो आई गेट इट, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ. Just that guys, I am honestly telling you, mature replies are the best thing you can do for yourself or for any relationship, not only to save it but even अगर किसी से बदला लेना ना, if you become mature and extremely unbothered, that's the best revenge you can take, because the moment you stop reacting is when the other person knows यार मैं तो अब इसको bother ही नहीं कर रहा हूँ, और तब उनको ज़्यादा frustration होगी. तो just be very mindful and very mature in your responses. I'm not talking about any situation in particular, this is just some general advice I'm giving you out here. You're overthinking. तू ना यार overthink कर रही है. Wow guys, what a genius response. एकदम rocket science वाली बात कर दी आपने. सामने वाले को तो जैसे पता ही नहीं था वो overthink कर रहे हैं. जब एक इंसान overthink कर रहा होता है guys, उनको पता है वो overthink कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ में issues टाइम वो होता है that they don't know how to stop themselves from doing that. And when you're telling a person who's already gotten deep into their thoughts and constantly ruminating over what can and will go wrong, आप जाके उनको बोल देते हो तू ओवरथिंक कर रही है, तो उनको पता है क्या लगता है कि आप जाके उनको बोल रहे हो तू तो फालतू का सोच रही है, तू फालतू को स्ट्रेस ले रही है, ये बातें फालतू की है. उस इंसान को भी पता होता है, पर इफ दे कुड दे वुड डेफिनेटली कंट्रोल इट ना गाइज. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर एनीवन इन दीज सिचुएशंस इज शो देम क्यूरियोसिटी. कभी कभी ना जब लोग एंशियस, टायर्ड, कंफ्यूज्ड होते हैं ना, उनको अगर हम क्यूरियोसिटी दिखाएं ना कि अच्छा बताना आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, they feel so much better because it allows them to think about other perspectives also, and it also makes them feel कि हाँ यार मैं important हूँ, तभी तो ये इंसान आके मेरे से बात करना चाहता है और मेरी बातें जानना चाहता है. तो प्लीज़ ये मत बोलना कभी भी किसी को you're overthinking. उनसे जाके इनफैक्ट ये बोलो अच्छा बता क्या सोच रही है, क्या हुआ जो तुझे ऐसा लग रहा है. अपनी बातें करने का तरीका बदलो, क्योंकि आप तो कंसर्न से ही पूछ रहे हो, बट अगेन हमारे वर्ड्स बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं. So change the way you talk about certain things, the words you use, the tonality, even the voice, like not even the voice, the volume of my voice right now. अगर आप 2 sentences लो ना, बोलो क्या कर रहा है, लग रहा है ना कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ, बट अगर मैं यही चीज़ प्यार से बोलूँ कि क्या कर रहा है, देखो मैं कितना, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो जानना चाहती है मैं क्या कर रहा हूँ. A lot of these things matter guys, a lot of these things matter, so just be very mindful not only about what you're saying but how you're communicating, your body language, your tonality, your expressions and so much more. But उसके लिए मैं हूँ. This is your reminder to please follow me on Instagram and also channel को subscribe कर लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. The next one guys is it's not that deep. आपके लिए होगा ना not that deep, but उनके लिए है very deep. And again this brings me back to exactly what I have been talking about in the entire video up until this point, that we are no one to judge. हम कौन होते हैं किसी को बोलने के लिए यार ये मुद्दा बड़ा है, ये मुद्दा सही है, ये नहीं सही. That's just so, एक तो that is so मतलब in a way it's very narcissistic of us to just see the world through our own lens only, and you are nobody to tell someone कि ये बात deep है कि नहीं है. अगेन आपको क्या पता उस इंसान की लाइफ में मॉरल्स, गोल्स, इमोशंस क्या है, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है. No matter how close you are to someone, na guys, there are going to be things they don't talk about it to anyone else. There are going to be struggles जो सिर्फ उनको अपने अंदर पता है कि वो क्या they are facing or they are not facing. So at that moment आप जाके किसी को ये नहीं बोल सकते it's not that deep. This is not how you are meant to communicate. This is not how we as humans are meant to communicate with one another, guys. तो ये बोलना बंद कर दो, it's not that deep. इनफैक्ट उनको ये बोलो कि देख यार मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लगा है, पर पता है मुझे जेन्युइनली समझ ही नहीं आ रहा है ये पर्सपेक्टिव, बताना क्या हुआ.
इसमें भी तो क्यूरियोसिटी है ना. क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील बैड, यू एक्चुअली गिव देम अ स्पेस टू टॉक अबाउट देयर इमोशंस. एंड यू नेवर नो गाइज, मे बी वाइल दे आर टॉकिंग उनको इतना बढ़िया लगता है आपसे बात कर करके कि वो बेटर तो फील करते हैं, एंड it won't even be shocking that they come up with the solution by their own selves. Because sometimes all you need to do is talk it out, because just talking gives you a lot of perspective. And yeah, as I said, curiosity is the best thing you can do for people who are going through this state of a lot of confusion, where they want clarity. Maybe आप बस वो जरिया बन जाते हो उनके लिए. And the last one, guys, this is going to be very shocking, क्योंकि आप सुन के बोलने वाले हो यार इग्नोर, इसमें क्या अजीब बात है, इसमें क्या इनसेंसिटिव है, मेरे को तो रियलाइज नहीं हो रहा था ये बोलना गलत है. ये बोलना गलत नहीं है, बट गाइज इट कैन गिव अ बिट ऑफ a tone of neglect and maybe a tone of ignorance, because the next thing is you will be fine. Sometimes people don't need to hear that, guys. उनको ये fake assurance नहीं चाहिए, उनको ये pretentious positivity भी नहीं चाहिए that they'll be fine. Because sometimes ना, I know हमारा intention ऐसा नहीं है, हम बस बोलने के लिए बोल रहे हैं कि सामने वाले को better feel हो. बट एक इंसान जो ऑलरेडी इतने सारे स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी या इमोशनल अपहीवल में है ना, अगर हम उसको जाके ये बोल देना यू विल बी फाइन, तो ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं तू ठीक हो जाएगा खुद से, कि यू आर अलोन इन दिस जर्नी, आई विल नॉट बी देयर फॉर यू, क्योंकि यू विल बी फाइन का तो मतलब ये है ना कि तू देख लेगा, तू संभाल लेगा. दैट मीन्स दैट पर्सन हैज टू गो थ्रू वट एवर इट इज दे आर गोइंग थ्रू एंड विल गो थ्रू इन द फ्यूचर बाय देमसेल्व्स. क्योंकि हमने सॉर्ट ऑफ ये मैसेज दे दिया कि यार मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ सिचुएशन से, मैं तो तुझे टाटा बाय बाय करके निकल रही हूँ यहाँ से, जबकि हमारा वो इंटेंशन नहीं है. बट कभी कभी हम ऐसे टोन डेफ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इससे उस इंसान को और ज़्यादा रेस्टलेसनेस और एंजाइटी फील होगी. तो ऐसी सिचुएशंस में ना आपको बस इतना बोलना है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस अलोन, आई एम हियर फॉर यू, जस्ट दैट. बिकॉज व्हेन पीपल आर गोइंग थ्रू द डिमेस्ट एंड डलेस्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ ना, देयर लाइफ ना, तब ना गाइज उनको दे डोंट वांट टू हियर थिंग्स लाइक कि यू विल बी फाइन, तू कर लेगा. नहीं, दे जस्ट नीड समवन टू कम एंड टेल देम मैं हूँ, नहीं भी हुआ तो आई विल बी देयर. Because when the entire world around them is breaking and changing constantly, they just need that one source of stability and consistency. And if you find yourself in that situation, please do that for them. Please provide that stability to them. With that, guys, we come to the end of today's video. आज की वीडियो से आपका सबसे बड़ा टेक अवे यही होने वाला है that we need to be very conscious about the words we use, because it's not about saying the perfect thing or the absolute best thing. It's about being very conscious with our words and saying the most appropriate thing that we can at that time, while being very, very emotionally available and at the same time not at all sounding tone deaf or insensitive. तो अगली बार ना कुछ भी बोलने से पहले ना, या अगर आप ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में होते हो ना, अपने आप से ये पूछना कुछ भी बोलने से पहले, will saying this help the situation or will it harm the situation? And that will give you all the clarity that you will need. जाने से पहले please don't forget to hit the subscribe button and also follow me on Instagram. And guys, if you want more such content, please keep coming back to this space, because that's what my channel is all about. So you be happy and ensure that you at least allow others to be happy around you. And I'll be back super soon with another video. Bye guys.